कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, प्रियंका को मिलेगी अहम जिम्मेदारी, छोड़ देंगी यूपी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में होगी धमाकेदार एंट्री। क्या राहुल गांधी की बनेंगी ढाल या फिर देश में दूसरी इंदिरा गांधी का निभाएंगी किरदार? कर्नाटक जीत में निभाया है अहम रोल, अब राष्ट्रीय राजनीति में विरोधियों की खोलेंगी पोल। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। पहले ही कैबिनेट में जनता से किए गए 5 बड़े वादों पर मोहर लग चुकी है। इस बीच कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। कर्नाटक चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली प्रियंका गांधी को अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करने की कवायद शुरू हो गई है। वो जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। माना जाता है कि प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। उनकी भाषा शैली, फैसले लेने की क्षमता से हर कोई प्रभावित है। साथ ही वो राष्ट्रीय राजनीति में पहली ऐसी महिला लीडर हैं जिन्होंने महिलाओं के आगे आने के लिए राजनीति की है, चाहे वो यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर इस बार कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। वो सीधे महिलाओं के उत्थान की बात करती हैं। ये प्रियंका गांधी का ही एजेंडा था कि कर्नाटक की हर घरेलू महिला को कम से कम सरकार की ओर से 2000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका असर कर्नाटक चुनाव में काफी दिखा। हालांकि प्रियंका गांधी जब राष्ट्रीय राजनीति की ओर एंट्री करती हैं तो यूपी का क्या होगा, ये सवाल सभी के मन में है। राष्ट्रीय राजनीति से ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या वो अपने भाई राहुल गांधी की ढाल बनेंगी या देश में दूसरी इंदिरा गांधी का उदय होगा? 2019 में लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन के साथ प्रियंका गांधी ने काम शुरू किया था। दावा किया जा रहा है कि गोखले मार्ग स्थित प्रियंका गांधी के लिए तैयार आवास से काफी सामान भी वापस जा चुका है। इसके अलावा जिस तरह से बीते 1 साल में उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर प्रियंका की निष्क्रियता रही है, उससे भी काफी कुछ कयासों को बल मिला है। सिर्फ यही नहीं, चर्चा ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बीते साल विधानसभा चुनावों के परिणाम में कांग्रेस के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में सक्रिय नहीं है। बीते साल जुलाई से तो वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ही नहीं आई हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की माने तो अब संगठन में उनकी भूमिका बदलने वाली है। जिस तरह से वो अन्य राज्यों में सक्रिय हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में सांगठनिक दखल में उनकी भूमिका खत्म होगी और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी प्रयोग कर सकती है। बीते साल के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के मामलों में फैसला लेना बंद कर दिया था, उससे संगठन चुनावों से दूर हो गया था। ये दूरी शहरी निकाय चुनाव तक कायम थी। हाल ही में समाप्त हुए यूपी के शहरी निकायों के चुनाव के साथ ही 96 विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने हिस्सा लिया, लेकिन प्रियंका की दूरी यूपी के चुनावों से कायम रही। इसके पहले के उपचुनावों में वो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय थी, जबकि इस निकाय चुनाव के दौरान वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त रहीं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा ले लिया गया था और इसके बाद काफी समय तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली रही थी और फिर एक अध्यक्ष और 6 प्रांतीय अध्यक्ष के फॉर्मूले के साथ कांग्रेस ने संगठन दोबारा खड़ा करना शुरू किया था। हालांकि उसके भी अच्छे नतीजे अब तक सामने नहीं आए हैं। शहरी निकाय चुनाव में संगठन के प्रांतीय अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों के बीच अनबन और उनके अलग अलग मतों की बातें सामने आई हैं। इसका असर चुनाव पर भी पड़ा। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद कयास इस बात के भी हैं कि प्रदेश संगठन के चेहरों में भी बदलाव होगा। अब तक अध्यक्ष को उनकी कमेटी तक नहीं मिली थी और इस बात से भी माना जा रहा है कि अभी काफी फैसले लिए जाने बाकी हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी की भूमिका यूपी तक सीमित न रहने की बात हो रही है, उससे कहा जा सकता है कि वो यूपी में संगठन का पद ही छोड़ेंगी। यूपी की सियासत में उनका दखल कायम रहेगा। पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में आने से पहले भी प्रियंका अमेठी और रायबरेली को लेकर सक्रिय रहती थी। ये सक्रियता उनकी बरकरार रहेगी। आने वाले समय में अगर वो इसमें से कहीं भी चुनावी मैदान में उतरे तो बड़ी बात नहीं होगी।